हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि एज द सीईओ ऑफ गेम ऑन स्टूडियोज मैं क्या क्या करता हूँ, मेरी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इस वीडियो से मेरी एक होप है कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए कुछ मिथ्स क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें जो रहती है जो लोगों को लगता है कि यार बाहर से एकदम अच्छी है बट इन रियलिटी वो वैसी नहीं रहती, तो उनकी तरफ मैं लाइट फेंकना चाहता हूँ। और ये इन जनरल मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार गेम डेवलपमेंट में या फिर कंपनी चलाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सो एज अ सीईओ अभी आजकल की तारीख में मेरा जॉब रोल इज़ वेरी सिंपल। माय जॉब रोल इज़ टू मेक श्योर कि कंपनी के अंदर इनफ पैसे है जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। सो दैट इज़ माय प्राइमरी मोटिव विद माय जॉब रोल इन द कंपनी। आई हैव टू ऑलवेज प्लान अहेड ऑफ टाइम कि कंपनी के अंदर पैसे है कि नहीं। अब ये चीज़ करने के लिए मुझे दो चीज़ों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ माय ओन टीम। आई हैव टू मेक श्योर कि मैंने एक अच्छी खासी टीम बनाई है। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्राइमरी चैलेंज कि मैं अच्छे लोगों को हायर करूं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करूं जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े इन डे टू डे एक्टिविटीज़ इन माइक्रो मैनेजिंग एवरीवन। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने एक बहुत ही अच्छी खासी लीडरशिप टीम फॉर्म की और फॉर्चुनेटली आई हैव बीन सराउंडेड बाय सम रियली टैलेंटेड पीपल इन माय कंपनी। अभी वो लोग बी इट हायरिंग और प्रोग्रामिंग या फिर आर्ट हो या फिर बिजनेस हो या फिर अकाउंट्स हो, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने एक मैनेजर्स रखे हैं। और ये जो मैनेजर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनको इफेक्टिवली उनसे अपडेट्स लेना और उनके अपडेट्स मेरे तक पहुंचाना। तो ये मेरा सबसे प्राइमरी गोल है कि यार जो भी टीम के जो काम चल रहे हैं उनको मैं ऑपरेशंस को ओवरसी करूं और अगर कहीं पे कुछ चीज़ अटक गई है तो वहाँ पे स्टेप इन करके वहाँ पे सोल्यूशन दूँ। फिर जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड तरीका है जिससे मैं इंश्योर करता हूँ कि कंपनी में फंड्स बने रहे, दैट इज़ बाय मेंटेनिंग रिलेशंस विद इन्वेस्टर्स। आप जैसे जानते हो हमारी कंपनी में कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट जस्ट टुवर्ड्स द टीम बट ऑल्सो टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स कि उन्होंने जो भी पैसे लगाए हैं उनका इफेक्टिव और सही तरीके से यूजेज हो कंपनी के अंदर। तो कहाँ पे पैसे एलोकेट करने हैं, कहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, क्या हमें नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेस करनी पड़ने वाली है, ये सब चीज़ों को प्लान करना ये मेरा प्राइमरी गोल रहता है। और ये बाहर से चीज़ें बहुत कूल लगती है कि यार फंडिंग उठाना, फिर बाद में कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करना, लोगों को चीज़ें डेलीगेट करना, ये बाहर से ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी हलवा चीज़ें हैं, ऐसी हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। जी जान लगानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, प्रोज कॉन्स, फिर बाद में अप्स डाउन सब प्लान करने पड़ते हैं। अगर कुछ चीज़ें सही नहीं जाने वाली होती तो उसके लिए भी प्री प्लान करके एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि यार ये केस में हम लोग क्या करेंगे। और अगर वो चीज़ कोई कंपनीज नहीं कर पाती तो वो कंपनीज फेल होके फिर शट डाउन हो जाती है। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम 2013 टिल नाउ। तो अभी हम ऑलमोस्ट हम लोग के 10 साल होने आए हैं, अगले साल प्रॉपर 10 साल हो जाएंगे हम लोग की कंपनी को। सो वी सर्वाइव्ड एंड फ्लरिश्ड इन दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एंड अभी हम लोग के पास फंडिंग भी है, बैकअप ऑप्शंस भी है। तो इट्स बीन वाइल्ड जर्नी टिल नाउ। ऐसा सिचुएशन पहले नहीं था। पहले आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय माई सेल्फ। मैं प्रोग्रामिंग करता था, कुछ आर्ट वगैरह भी कर लेता था। फिर बाद में साउंड्स इधर उधर से स्काउट करके वो गेम्स में डालता था। फिर बाद में हायरिंग खुद करता था। बट अभी आई एम एट अ फॉर्चुनेट पोजीशन कि यार हर एक एस्पेक्ट के लिए मैंने, जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजर्स रखे हैं। एंड नाउ इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द कंपनी रन्स वेल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। और मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर दैट द कंपनी हैज़ इनफ फंड्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट दीज ऑपरेशंस आर नॉट डिस्टर्ब। तो ये मेरा क्लियर सा एक रोल है एज द सीईओ ऑफ गेम ऑन स्टूडियोज। अब वॉट डज अ सीईओ डू? ही वर्क्स ऑन द कंपनी। ये जो लाइन है वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई है थैंक्स टू वैभव चौहान, जो सीईओ है अंडरडॉग्स LLP के। उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी, अ सीईओ डज नॉट वर्क इन द कंपनी, द सीईओ वर्क्स ऑन द कंपनी। तो कंपनी का जो विजन है वो एक मेंटेन रखना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कंपनी को मार्केट में कैसे पोजीशन करना है, मार्केट में कैसे बज़ क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज करके कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोच के आगे उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होगी, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना और ये सारी चीज़ों को उसी पाथ पे रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कहीं पे अगर मेरे को लगता है कि कोई बिजनेस डिसीजन गलत जा रहा है तो वो उस डिसीजन से पिवट करना ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी होता है कि यार हम लोग ने जो चीज़ें सोची है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से पैन आउट नहीं होती, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इन बिजनेस। तो अगर वो चीज़ सही नहीं जा रही है तो उस चीज़ से, उस डिसीजन से आपको पिवट करना और एक मच मोर ऑप्टिमाइज्ड तरीका फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, यू हैव टू हैव दैट एज वेल एज अ बफर फॉर योरसेल्फ। तो ऐसी सारी चीज़ों को प्लान करने में बहुत ज़्यादा बैंड बजती है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज आई एम मेकिंग इट साउंड। इवन ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके मेरे बोलने से भी आपको लग सकता है कि यार ये चीज़ें करना बहुत ईजी है, बट जब आप ये चीज़ें करने जाओगे तब पता चलेगा कि यार कितनी बैंड बजती है। तो एज अ CEO योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलवेज कि यार कंपनी कैसे भी चल रही हो, यू हैव टू ऑलवेज हैव दैट कामनेस इन योर हेड। कंपनी अगर बुरी भी चल रही हो, बदतर से बदतर चल रही हो, फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम और पेशेंट रहना पड़ता है और कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो टेंशन नहीं डालना है। ऑलवेज एज अ CEO ये जो एम्प्लॉयज़ है दे आर एक्चुअली लिटरली योर किड्स, आपके बच्चे हैं वो। आपको अपने बच्चों को अच्छे से संभालना रहता है, उनको अच्छे से ग्रूम करना रहता है, मेंटोरशिप देनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी देयर बिगेस्ट रोल मॉडल। एज द CEO ऑफ अ कंपनी everyone should look up to you, and that is how they will respect you, and that is how they will gladly work for you. It should not feel like anything is imposed on them. This is just my philosophy, this is just my way of working, and how I have managed people over the years. So काफ़ी एक learning experience रहा है being the CEO of this company. Has taught me a lot of things, and there are a lot of misconceptions in the market, कि like कोई भी बंदा आजकल कंपनी या फिर स्टार्टअप कर लेता है and he puts a tag of CEO to himself without realizing the depth of what does a CEO do. बहुत सारे लोग जो है बस फॉर वैनिटी से खुद को CEO बोलते हैं एंड कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी के ऑपरेशंस बंद कर जाते हैं, एंड इट डजंट मेक सेंस टू जस्ट बी अ नेम सेक CEO. You have to realize कि what does a CEO do. A CEO lives, eats, breathes and sleeps his company day in day out. मैं जैसे ही दिन में उठता हूँ सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में मेरी कंपनी के ऑपरेशंस रहते हैं। जैसे ही मैं रात को सोने जा रहा हूँ, द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड इज़ माई कंपनीज ऑपरेशंस एंड हाउ एम आई एबल टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, हाउ विल आई सस्टेन दिस कंपनी, हाउ विल आई ग्रो दिस कंपनी. तो एट द बैक ऑफ योर हेड हमेशा, इवन थ्रू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इवन वाइल ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, आपके पास आपके दिमाग में हमेशा आपकी कंपनी के ऑपरेशंस है वो आपके दिमाग में रहते हैं. आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आपके दिमाग में चलते रहता है. सो दिस इज़ वॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ अ CEO इज़, एंड दिस इज़ वॉट आई ऑल्सो डू. जैसे मैंने बोला कि मेरे दो प्राइमरी फंक्शंस है. वन इज़ टू आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ पीपल एंड बिल्ड माई कोर टीम, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है अभी. एंड द सेकेंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी इज़ टू इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स एंड मेक श्योर that the company always has funds and plan for contingencies. अगर कुछ आगे पीछे होने वाला है, you have to predict that way before that problem arrives. मतलब अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद ये X प्रॉब्लम होने वाली है, तो 6 महीने पहले ही उसके लिए आप कुछ एक सोल्यूशन प्लान करके रखना पड़ता है. एंड दिस इज a very exhausting job. It is literally an extremely exhausting job, but if you are able to do it well, if you are able to pull it off, then the returns that you get from this are tremendous. Not just in terms of monetary value, but बहुत सारे life lessons सिखाया जाता है when you become a CEO of a company. So with that in mind, I just want to leave this with you guys. Take away whatever you can from this. मैंने ट्राई किया है कि जितना ऑनेस्ट हो सके उतना आपके साथ ऑनेस्ट रहूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम डेवलपमेंट और बिजनेस रिलेटेड भी अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाने लग गया हूँ. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना.